हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, टॉपर वही बनेगा जिसकी तैयारी अभी से है जारी। हेलो एवरीवन, आपने देखना शुरू कर दिया है अभ्यास पथ यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं शहादत अली आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपना सफर तय कर चुके हैं मैथ की एनसीईआरटी 10th क्लास की, जिसमें हम तुम सीख रहे थे। अब तक हमने एक चैप्टर यानी वास्तविक संख्याएं पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर यानी कि जिसमें जो हमारा दूसरा चैप्टर आता है वो आता है बहुपद पॉलिनोमियल, जो क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी जिससे हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, यानी बहुपद का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्या होता है बहुपद और कैसे पता करेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद की घात क्या है, क्या उसकी कसौटी है, तो उसे सबकी जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं पहले ही लिख चुका हूं, ताकि हमें समय कम लगे। समय भी कम लगेगा, हम बेहतर समझा पाएंगे आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये मैंने लिखा है कि बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें प्रत्येक चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, यानी जिसमें चर की प्रत्येक चर की क्या घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता, बहुपद कहलाता। अब सवाल बनता है कि चर क्या है। ठीक है, सवाल बनता है कि चर क्या है। तो चर देखते हैं, चर क्या है। चर होते हैं यानी कि एक्स वाई जेड या कोई और भी ऐसी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे मान लो आप कुछ भी मान लो, टी मान लो, यू मान लो, के मान लो, ये सब क्या, ये सब चर है। ठीक है, यानी कि जिनकी वैल्यू आप निर्धारित नहीं कर सकते, जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं वो चर होते हैं। ठीक है, जैसे x की वैल्यू कभी कभी 4 भी आएगी, कभी 5 भी आएगी निकल के, कभी 6 भी आएगी निकल के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोई निर्धारित नहीं है, इसलिए ये चर है। और जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि हिंदी में किसी भी शब्द के आगे यानी किसी शब्द के आगे अगर आपने ए लगा दिया, तब वो क्या बन जाता, वो तो विपरीत बन जाता। इसका मतलब है कि अगर ये चर था और इसके आगे ए लगा दिया तो अब अचर हो गया, यानी कि वो वस्तु बिल्कुल ही क्या कर देगा, अपने आप में अपोजिट विपरीत में आ जाएगा। तो विपरीत में यानी कि अचर कहते हैं, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, इनकी वैल्यू थोड़ी बदल देंगे, ये तो यही है, यानी कि 8 8 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा। तो ये हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है कि इसकी प्रत्येक की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी बहुपद तभी कहलागा, वो बहुपद की कसौटी पर तभी खरा उतर पाएगा जब क्या हो, यानी कि उसकी घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है कि पूर्ण संख्याओं में कौन कौन आता है। पूर्ण संख्याओं में आता है 0 से लेकर और 9 तक। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और क्या आ गया, यानी 9 आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आप नहीं देख पा रहे होंगे, कोई भी वैल्यू माइनस में आप देख नहीं पा रहे होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि कोई वैल्यू माइनस में नहीं है, कोई वैल्यू बटे के तौर पे नहीं है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू ऐसी, मतलब जितने भी मान है, यानी ये जो वैल्यू है, ये क्या, ये पूर्ण संख्याओं में नहीं आते। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, ये हमने लिखा है कि बहुपद को कैसे पहचाने, यानी कि बहुपद को पहचानने का क्या एक नियम है और क्या तौर तरीके हो सकते हैं, ये देखते हैं। जैसे मानो हमारे पास, आपको पता करना होगा कि इसमें चर कौन सा, तो हमने बता रखा है कि चर क्या है, ये चर ये है और ये अचर वैल्यू है। ठीक है, तो और इसमें हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि जिसमें प्रत्येक चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या कहलागा, वो बहुपद कहलागा। अब देखते हैं भाई, जैसे ये है, इसके अंदर x है, तो x की घात कितनी आ रही है, x की अगर मैं घात की बात करूं तो x की पावर 2 है। इसका मतलब 2 क्या होता, 2 तो पूर्ण संख्याओं में आता। ठीक है, देखिए 2 पूर्ण संख्याओं में आता। अच्छा, इसमें भाई ये x है खाली यहाँ पे, यानी प्रत्येक चर की देखनी है ना, तो यहाँ पे x है। अब x की यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसका कोई नहीं होता उसका एक यानी भगवान होता, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है कि 1 यानी इसमें एक छिपा रहता, तो इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो ये क्या हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि 1 भी पूर्ण संख्याओं के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये बहुपद है। ठीक है, मान सकते हैं कि ये क्या है, ये बहुपद है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे वाले नंबर पर। हमारे पास दूसरा नंबर लिखा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस, और ये क्या रूट के अंदर है 5x और प्लस में 6 है। ठीक है, अब इसमें जो चर है इसकी घात देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 2। ठीक है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 2। आइए देखते हैं आगे, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये लिखा है रूट के अंदर 5x। ठीक है भाई, अब बाहर निकालेंगे, तो अब इसे अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस प्रकार से। ठीक है, और अब इसको आपने बाहर लिया है x को, यानी आपने चर पद बाहर ले लिया, तो अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी रखवाएंगे, 1/2। ठीक है, जबकि 1/2 पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पे पूर्ण संख्याएं देख पा रहे हैं, तो ना तो इसमें कोई माइनस का दिख रहा, ना कोई बाई के फॉर्म में दिख रहा, यानी कि ये क्या है, ये इसमें नहीं आती। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये बहुपद नहीं है।
ठीक है, देखिए तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर का सवाल आप देख पा रहे होंगे कि यह है एक्स स्क्वायर प्लस और यह है 3x, ठीक है, यानी कि यह रूट के अंदर 3 और x अलग है, ठीक है, उसके बाद है प्लस में 2। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर तो 2 है, ठीक है, इसकी पावर 2 है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो x अलग है, यानी कि चर पद अलग है, और चर पद अलग है तो उसकी पावर 1 है ही, ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा, ये बहुपद है, ठीक है। आप मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता करना आ गया होगा कि कौन सा सवाल यानी कि कौन सा ये इनमें से बहुपद है, या आप किसी भी सवाल को पहचानने में आपको कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, यानी कोई समस्या नहीं होगी इसे देखने के बाद, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है कि क्या होता है एक पदी बहुपद और रेखिक बहुपद, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मैंने पहले ही लिख रखा है, यानी ये लिख रहा है 2x, ठीक है, तो ये तो एक पद है, यानी कि एक पद लिखा हुआ, और पद जब बदलते हैं जब माइनस या प्लस में कोई और आ रखा हो, ठीक है, जैसे मान लो ये लिख रखा है 2x, तो 2x तो अभी एक ही पद है, और मैं लिख दूं प्लस में 6, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, इसका मतलब हो गया ये 2 हो गए, यानी ये 2 पद हो गए इसके अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कहने लगे तो मतलब कि ये एक दो दो बार लिखा हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है, जब तक माइनस प्लस में नहीं लिखा जाता तब तक वो पद नहीं बदलते, यानी कि एक ही पद है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पद की तो ये कौन सा पद है, यानी इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे एक पद, ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक पद है तो इसे क्या बोलेंगे हम, तो एक पद, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद है फिर रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद वह होता है जिसकी घात क्या हो, एक हो, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जिसकी घात क्या हो, एक हो, ठीक है भाई, जिसकी घात एक हो, तो जिसकी घात एक हो तो वो क्या कहलाएगा, वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। और रेखिक बहुपद में हम ये कह सकते हैं कि इसमें x है और x पे कोई पावर नहीं है तो इसकी एक पावर है, एक छिपा रहता, आप मानते हैं इतनी बात। दूसरी बात आती है कि हमारे पास आता है ये है द्विपद बहुपद, ठीक है, और द्विपद बहुपद इसके अंदर पद कितने, ये 3x स्क्वायर और प्लस में क्या है 6, यानी कि प्लस माइनस आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 पद आ गए। तो अब अगर मान लो ये क्या है, ये है द्विपद बहुपद, तो अब इसका मतलब है कि ये द्विघात बहुपद है, इसके ऊपर जो चर की घात है वो चर की घात मेरे बउआ 2 है, ठीक है, इसलिए क्या कहला रहा है, इसलिए ये कहला रहा है द्विपद बहुपद। ये घातों के अनुसार अगर हम देखें तो रेखिक में यानी जिसकी घात एक होगी वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद, और जिसमें यानी एक पद होगा तो एक पद ही तो है, लेकिन अगर हम देखेंगे जिसकी चर में घात क्या होगी, 2 होगी, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा द्विपद बहुपद, सॉरी द्विघात बहुपद और द्विपद बहुपद, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, देखो इसमें देखते हैं, ये गया एक पद, 2 पद और ये हो गया 3 पद, इसका मतलब ये क्या, ये त्रिपदी बहुपद है। और त्रिपदी बहुपद के साथ साथ अगर हम इसमें चर की वैल्यू देखें यानी चर की घात देखें, तो चर की घात इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, भाई 3 है, और 3 घात है तो इसका मतलब है त्रिघात बहुपद है, ठीक है। ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको बेहतर समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या हो सकता है, यानी कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, अगर इसको खोल के देखें तो कैसा दिखेगा, तब ये होता है यानी कि ax स्क्वायर प्लस में bx और ये होता है c, ठीक है। अगर ये क्या है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, अगर आप इसके साथ क्या लगा देंगे, 0 लगवा देते हैं, तब ये क्या हो जाता है, ये द्विघात समीकरण बन जाती है फिर, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, यानी अगर हम कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस में bx और ये हो गया प्लस में c, तो ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे मान लो इसमें अगर हम इससे तुलना करके देखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 वो सॉरी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये द्विघात बहुपद का क्या होगा, व्यापक रूप होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको बेहतर समझ में आ पा रहा होगा। जैसे मैं एक बार और बताऊं कि इसमें अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी होगी 5, दूसरी b की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी 4, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। अभी हमारे पास लास्ट पॉइंट और बाकी है जिसमें हमें देखनी होगी कि बहुपद की घातें कैसे निर्धारित करी जाती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी सवाल आता है और पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू में कि इसकी घात बता दो, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात आप कैसे बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख चुका हूं कि बहुपद की घात यानी कि चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। जब भी कोई भी सवाल में चर की उच्चतम घात आ रखी हो तब वही क्या कहलाएगी, वही बहुपद की घात कहलाएगी। यानी कि मान लो ऐसा होगा कोई भी सवाल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5x की 4 लिख रहा हूं और प्लस में 6, ठीक है। तो जो 5x की 4 है यानी x की पावर 4 है वो सबसे बड़ी पावर है, तो इसका मतलब है कि वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बहुपद की घात,
ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सवाल लिख रहा है 2y² माइनस का 3y प्लस का 4। ठीक है, अब अगर मैं इसमें निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास y में सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, और यहाँ तो y में कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ तो एक पावर होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो y की यानी घात कितनी हो जाएगी बहू, यहाँ पे हो जाएगी 2। ठीक है, सबसे बड़ी घात आपको 2 ही दिखाई दे रही होगी, एक तो यहाँ पर है ही, मतलब एक तो छोटी घात है, तो जो बड़ी घात कहलाती है, चर की जो बड़ी घात होती है वो क्या होती है, वो क्या कहलाता, बहुपद कहलाता। ठीक है, यानी वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास सवाल है 5x की क्यूब है माइनस का 4x² माइनस का √2। ठीक है, अब इसमें अगर हमसे कोई घात पूछने लगे तो इसमें घात कौन सी है, तो इसमें x मतलब x की क्यूब आ रखी है 3 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 3। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास लिख रखा है कि 7u⁴ है माइनस का 3/2 और u⁴ है, उसके बाद दे रखा प्लस में 4u⁴2 और प्लस में u माइनस का 8 दे रखा। ठीक है, अब अगर हमें इसमें निकालनी पड़ जाए, इसमें आपसे घात पूछने लगे तब आप कितनी बताएंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी पावर जैसे मैं देख पा रहा हूँ u की, तो वो 6 है, यानी 6 है, 6। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो इसकी घात हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो 6 कहलाएगी। ठीक है, ये इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी इस चैप्टर का क्या था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम इसके सवाल देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा, सारे पॉइंट पे मैंने अच्छे से चर्चा की, किसी भी बात में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आप भी इसे बेहतर एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देखें और आपको लगेगा कि आप बेहतर सीख पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।